गुरु के कृपा से ही चल रहा है राजसूय यज्ञ का कार्य। यज्ञाध्यक्ष खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर तहसील अंतर्गत डूहा बिहारा गांव से है, जहां चल रहा है राजसूय यज्ञ में यज्ञ का कार्य गुरु की कृपा से ही हो रहा है, जिसकी जानकारी यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से ही ये सारा कार्य हो रहा है, हम इसमें कुछ भी करने वाले नहीं हैं, जो करेंगे वही करेंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा यज्ञाध्यक्ष ने इस यज्ञ को देखते हुए। हमारे प्रभु का, और वो 40 दिवसीय था। द्वापर और कलयुग की उम्र में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, चूँकि मुहाने पर यज्ञ हुआ था। उसी को ध्यान में रख करके गणना करके हमारे गुरुदेव जी ने कलयुग में भी 40 दिवसीय राजसूय महायज्ञ अद्वैत शिव शक्ति कोटि होमात्मक महायज्ञ का आयोजन गुरु जी ने किया है, जिसका निर्वहन हम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनपदवासी, देश के लोग, हमारे समिति के लोग उसका निर्वहन कर रहे हैं। सर, यहाँ ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें लगभग कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं रोज? 20 से 25 हज़ार रुपया, 25 हज़ार व्यक्ति हमारे जो भक्त हैं वो आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनके नाश्ते की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनके लिए कथा श्रवण की व्यवस्था है। अच्छे अच्छे व्यास हमारे प्रवचन कर रहे हैं, उसका ज्ञान यज्ञ का लाभ हो रहा है। सर, आप यज्ञ के अध्यक्ष हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर इतना बड़ा यज्ञ, और आप मैनेज कर रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनिया बाबा की शक्ति कुछ आप में समाहित हो? नहीं, आप विज्ञान के बारे में समझिए। कलयुग में विज्ञान बहुत आगे चला गया है, और इससे आगे पूरे पीछे के युगों में भी विज्ञान था। जब पायलट आकाश में अपना प्लेन लेकर जाता है तो ऑटो मोड पर करके, ऑटो पायलट मोड पर करके वो सो जाता है। तो ये यज्ञ जो है ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, जिसका संचालन हमारे गुरुजी कर रहे हैं। हम लोगों की बस की बात नहीं है। सर, पता चला है कि कोई अज्ञात आकर के दरवाजे भी बंद रहते हैं और वो आपसे सामान की मांग करते हैं, उनको दिया जाता है, फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। ये क्या था ये मामला? आप भी एक दिन यहाँ रात्रि निवास करके देख लीजिए। यहाँ दिव्य शक्तियाँ जी पूरे यहाँ तक चारों तरफ अपना आनंद ले रही हैं, और आपके साथ वो भी आनंद ले रही हैं, आपके साथ मजाक कर रही हैं, आपके साथ खेल रही हैं, अठेलियाँ कर रही हैं। ये सब ईश्वरीय शक्तियों का आनंद है, खेल है, और वो खेल रही हैं क्योंकि ये राजसूय महायज्ञ है। यहाँ जो है पूरे सारे ब्रह्मांड के जितने ऋषि मुनि देवता हैं, ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जितने परम ब्रह्म हैं, सारे लोग यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। गुरुजी ने सबको आवाहन करके यज्ञ मंडप में बैठा दिया है। सर, एक सवाल ये है कि 19 तारीख को समापन है, उसका रोड मैप क्या है सर? 19 का देखिए, छोटा मोटा कार्यक्रम होता है, उसका रोड मैप तैयार किया जाता है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं बता रहा हूँ ना कि ये सारा कार्यक्रम ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। आप सुबह से आइए, आपको पता चलेगा कब यज्ञ खत्म हो रहा है, कब यज्ञ का प्रसाद वितरण हो रहा है, कितने लोग खा रहे हैं, कितने लोग आनंदित हो रहे हैं, कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। ये ऑटो पायलट मोड में किसी यज्ञ के अध्यक्ष की हैसियत नहीं है कि आपको रोड मैप बता दे कि इतने बजे आएंगे, आचार्य इतने बजे बैठेंगे, इतने बजे खड़े हो जाएंगे, इतने बजे भोजन करा देंगे, इतने बजे प्रसाद वितरण करा देंगे। ये राजसूय महायज्ञ है। आप लोग तो कलयुग के नारद हैं ना, तो आप लोगों को तो भगवान विष्णु कहते थे कि नारद क्यों चले आए? तुमको तो बहुत पहले से ज्ञान है, जो हमसे झूठ मूठ के पूछने के लिए आ गए हो। तो झूठ मूठ के ये आप जो आपको दे करके हमारा स्टेटमेंट ले रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान है कि कैसे क्या होगा। ऑटो पायलट बोर्ड पर ये गुरुजी के द्वारा निर्देशित सारा कार्यक्रम है और संपूर्ण रूप से सफल होगा। सर, लास्ट सवाल, क्षेत्र की जनता से इस यज्ञ को देखते हुए आपकी अपील क्या रहेगी? क्षेत्र की जनता से मैं क्या अपील करूं? क्षेत्र की जनता का जितना सहयोग मिला है, मैं समझता हूं किसी यज्ञ में, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वहाँ के हमारे जितने लड़के हैं, बच्चे हैं, इतना काम किए। मैं तो आश्चर्यचकित, बहुत पहले घबराया था कि गुरुजी आप यज्ञाध्यक्ष बना रहे हैं,
पता नहीं लोग हमको कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे तो दुख हो रहा है कि मैं उनको कोऑपरेट कर रहा हूँ कि नहीं। मैं उनसे नहीं पूछ पाता हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, तुमको बीमारी है, तुम थके हुए हो, तुमको क्या किस चीज़ की आवश्यकता, मैं नहीं पूछ पाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की जनता, ग्रामीण जनता बहुत सहयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।